नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के बारे में, जो कि इस समय बिल्कुल लेटेस्ट वेरिएंट है। खासकर इंडिया में इसका ओरिजिन हुआ है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नए नए वेरिएंट आते क्यों हैं कोविड-19 के, और ये डेल्टा वेरिएंट को सबसे लीथल या ख़तरनाक क्यों माना जा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में यानी भारत में ही लगभग कोरोना के 4 से 5 वेरिएंट पूरे देश में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित प्रदेश है वो आपका दिल्ली और महाराष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पर ये चारों वेरिएंट लगभग पाए ही जाते हैं सारी जगहों पे। लेकिन समय के साथ जैसे एक जानवर या किसी भी इंसान में थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं, ये वायरस जो कि एक यूनिसेल्युलर होते हैं, इनके भी डीएनए में काफ़ी परिवर्तन होते हैं, जो कि म्यूटेशन की वजह से होते हैं। और जब ये म्यूटेशन एक ऐसे लेवल पर होता है जहाँ पर वो कोई नए कैरेक्टर को जन्म दे देता है, तो फिर वो जो वायरस बनता है वो एक अलग कैरेक्टर के साथ बनता है। यानी कि उसके जो रूपरेखा और काम करने के तौर तरीके होते हैं वो पुराने वायरस से बिल्कुल अलग होते हैं। इसी को बोलते हैं एक नया वेरिएंट। और यह हर 1-2 लाख बच्चे होने के बाद ये रिपीट होता रहता है, जबकि इंसानों में बच्चे कम होते हैं। इस वजह से इंसानों में म्यूटेशन का रेट जो है वो बहुत कम होता है। बट वायरस महीने 2 महीने में करोड़ों बच्चे दे देते हैं। यही कारण है कि वायरस में म्यूटेशन ज़्यादा जल्दी देखने को मिलता है। अब बात की जा रही है कि आखिर डेल्टा वेरिएंट को सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है। उसकी वजह देखिए, WHO कहता है कि डेल्टा वेरिएंट का जो सिम्टम है वह बाकी कोरोना के जितने वेरिएंट थे उनसे अलग देखा जा सकता है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं सामने, जैसे कि फास्ट स्प्रेडिंग, यानी कि जो बाकी वेरिएंट था जितना फैलने में जितना नॉर्मल समय लेते थे उससे ये कहीं ज़्यादा समय जल्दी फास्ट तेज़ी से हो जा रहा है। यही कारण है कि इसको बहुत लीथल माना जाता है, क्योंकि जो फैलने की जो इसके रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, उसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी नॉर्मल वेरिएंट से अलग है। जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्मल जब सिम्टम्स होते थे कोविड-19 के, चाहे वो किसी भी वेरिएंट की वजह से होते थे, वो जनरली फीवर होता था, कफ होता था, या फिर टेस्ट और स्मेल चला जाता था। किसी किसी को हेडेक वगैरह हो जाता था, या फिर गले में खराश वगैरह। लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो उससे अलग हो सकते हैं। WHO का मानना है कि इसकी जो डिस्कवरी है ये सबसे पहले इंडिया में हुई है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि अब ये इंडिया से बाहर भी जाने लगा है। यानी कि इसके जो नए नए केस हैं वो इंडिया के बाहर भी मिलने लगे हैं। अब आपको बता दें कि WHO का एक रिपोर्ट कहता है कि लगभग ऐसे 80 देश हैं जहां पर नए नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, और डेल्टा वेरिएंट का जो पहला केस है वो इंडिया में ही मिला है। यानी कि 80 देशों में इस तरह के म्यूटेशन हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में डेल्टा वेरिएंट का एक नया म्यूटेशन पाया जा रहा, नया वेरिएंट पाया जा रहा, जो कि अब लगभग पूरे दुनिया में फिर से फैलने की तैयारी में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि WHO यहाँ तक मानता है कि अगर इस वैक्सीन को, जो कि हमारे पास अवेलेबल है, जितना जल्दी हम अपने लोगों में लगा दें, खासकर यंग जनरेशन में, तो इसके प्रभाव को रोका जा सकता है और इसकी जो स्प्रीड है उसको भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। रिपोर्ट की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसमें डोमिनेंट स्ट्रेन पाया जाता है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसका जो सबसे एडवांस वर्जन होता है उसी को डोमिनेंट वेरिएंट बोलते हैं या डोमिनेंट स्ट्रेन बोलते हैं। एडवांस वर्जन होने का मतलब ये है कि फिर उसके कैरेक्टर्स भी नॉर्मल वायरस की तुलना में काफ़ी अलग होंगे। यानी नॉर्मल कोविड-19 के जितने भी वेरिएंट हैं इसके कैरेक्टर्स थोड़े अलग दिखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें जब डोमिनेंट स्ट्रेन आता है तो अपने साथ कुछ अलग कैरेक्टर्स को भी लेकर आता है। यही कारण है कि WHO मानता है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो नॉर्मल वेरिएंट से लगभग 60% ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है। यानी कि जितनी तेज़ी से एक नॉर्मल वेरिएंट फैलता है उससे लगभग आधे से ज़्यादा स्पीड इसकी और होगी, यानी कि और तेज़ी से फैल सकता है। आप मोटा आप दुगना कह सकते हैं कि ये उतना तेज़ी से फैल सकता है। यानी कि एक अल्फ़ा वेरिएंट जो कि UK और US में जनरली पाया जाता था उससे लगभग 60%। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो अल्फ़ा वेरिएंट था उसने UK की हालत ख़राब करके रख दी थी, और UK तो पूरी तरह से लगभग बर्बादी के कगार पे आ गया था। अगर डेल्टा वेरिएंट उससे ज़्यादा लीथल हो गया तो फिर क्या होगा। यानी इंडिया, फिर इंडिया के बाहर, फिर अदर कंट्रीज़ जो होंगे उनकी भी हालत ख़राब करके रख देगा। यानी कि अच्छी बात यह है कि इसको हमारे मौजूदा वैक्सीन से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए आप में से हर एक किसी को ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा ले, क्योंकि इस तरह के नए नए वेरिएंट जो हैं वो हर 15-20 दिन पे आते रहेंगे। क्योंकि 15-20 दिन का जो समय होता है एक वायरस के लिए, एक नया वायरस बनाने में
बहुत होता है, यानी कि इतने समय में इनके नए बच्चे जो होते हैं वो करोड़ों की संख्या में एक कंट्री में पाए जा सकते हैं। खासकर एक छोटे से एरिया में भी इनके अरबों खरबों बच्चे होते हैं, तो इतने में एक नया वेरिएंट बनने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो यही कारण है कि हमारे देश में जो ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर है वो काफ़ी फेवरेबल होता है इन वायरस के जर्मिनेशन के लिए, तो इसलिए हमारे देश में नए नए वेरिएंट बहुत तेज़ी से दिख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्दी से वैक्सीन लगा लीजिए, और इसके सिम्टम्स और इसके जो ट्रीटमेंट है ये आपको पता ही है कि जितने भी ट्रीटमेंट है ये हमारी सिर्फ वैक्सीन ही दे सकती है, और कोई भी दवा हमको पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डेल्टा वेरिएंट आखिर कैसे काम करता है और इससे होने वाली समस्याएं क्या क्या हैं। तो चलिए मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। धन्यवाद।